प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य सर, आप सबों के साथ। और आज पुनः मैं क्लास 6 की इंग्लिश इंग्लिश के साथ आप सबों के बीच हूं। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह आपके बुक का लेसन 8 और जिसका टाइटल है मधुबनी आर्ट, है ना। आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मधुबनी आर्ट। आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध, है ना, बहुत ही फेमस ये आर्ट है, ये कला है। आपने सुना होगा, मधुबनी के बारे में भी आपने सुना होगा। आपको पता है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। उस प्रमंडल में एक दरभंगा प्रमंडल है और दरभंगा प्रमंडल का ही एक ज़िला है, नाम है मधुबनी, है ना। तो मधुबनी कहाँ है? तो बिहार के दरभंगा प्रमंडल में, ठीक है। और यहाँ की कला जो है, मधुबनी आर्ट, मधुबनी पेंटिंग, यह जो है ये बिल्कुल विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ का फेमस है, आपको शायद पता हो या ना हो, मखाना। दरभंगा और मधुबनी का जो है मखाना जो है ना, ये विश्व प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग जो है सो जानकारी प्राप्त करेंगे। नहीं तो कहता है कि बिहार जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप उनमें से कुछ का नाम बता सकते हैं? कहता है कि मधुबनी पेंटिंग को आपने कभी देखा है? यदि आपने देखा है तो आप अपने मित्रों से इसके बारे में आप चर्चा करें। नहीं, क्योंकि मधुबनी आर्ट, चलिए हम शुरू करते हैं इस मधुबनी आर्ट को, मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी आर्ट के बारे में, ठीक है ना। तो जैसा कि नाम से ही है ना पता चल रहा है कि मधुबनी आर्ट यानी मधुबनी की कला। मधुबनी हम बता दिए, मधुबनी कहाँ है? तो दरभंगा प्रमंडल का एक ज़िला है मधुबनी। और यहाँ की कला जो है ना, इसको काफ़ी ख्याति मिली है। तो आज इसके बारे में शुरू कर रहे हैं। चलिए देखिए, आप भी जो है लाइन बाय लाइन आप भी जो है सो, है ना, पेन रख करके, पेंसिल रख करके आप देखिए, आप पढ़ने भी सीख जाएंगे और इसका हिंदी अर्थ भी आपको पता चल जाएगा। तो वन ऑफ द थिंग्स बिहार इज़ फेमस फॉर इज इट्स मधुबनी पेंटिंग्स। कहता है एक चीज़ जिसके लिए बिहार प्रसिद्ध है, वन ऑफ द थिंग्स। प्रसिद्ध तो कई चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से एक चीज़ जो है जिसके लिए बिहार प्रसिद्ध है, बिहार को जाना जाता है, किस लिए? फॉर इट्स मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी कला के लिए जो है सो इसको जाना जाता है। दीज पेंटिंग्स आर जनरली सीन, है ना, यानी ये जो पेंटिंग्स हैं, है ना, जो कलाकारी आप कह सकते हैं, ये जो पेंटिंग्स जो किया जाता है, कि जनरली मतलब आम तौर पर आप क्या कहता है, सीन ऑन वॉल्स। वॉल मतलब दीवार, दीवारों पर देख सकते हैं। और कहाँ? पेपर्स, कागज़ों पर भी देख सकते हैं। और क्लोथ्स, कपड़ों पर देख सकते हैं। डेकोरेटिव पॉट्स, पॉट मतलब बर्तन होता है, सजावट वाले जो बर्तन होते हैं उस उन बर्तनों पर भी, एंड वुड्स और लकड़ियों पर भी इस मधुबनी पेंटिंग को आप देख सकते हैं। टिल अबाउट 50 to 60 years एगो, कि 50 से 60 साल पहले तक, 50 to 60 years एगो, 50 से 60 साल पहले तक का था। इट वाज यूज्ड मतलब इसका उपयोग किया जाता था, नहीं इसका प्रयोग किया जाता था। फॉर डेकोरेटिंग मतलब सजाने, डेकोरेट मतलब होता है सजाना। फॉर डेकोरेटिंग सजाने के लिए, क्या सजाने के लिए? द हाउस वॉल्स, मतलब घर के दीवारों को सजाने के लिए इसका प्रयोग, इसका उपयोग किया जाता था। इन द विलेजेस मतलब कहाँ पे? गांवों में, है ना। इसके बाद इन द लास्ट 50 years, पिछले 50 वर्षों में, 50 years 50 वर्षों में, विलेज आर्टिस्ट्स मतलब ग्रामीण कलाकार, विलेज आर्टिस्ट ग्रामीण कलाकारों, है ना, हैव स्टार्टेड, ग्रामीण कलाकारों ने शुरू किया, आरंभ किया,
क्या, पेंटिंग ऑन पेपर, यानी कि पेपर पर, कागज़ पर इस पेंटिंग को शुरू किया। एंड और किस पर, क्लोथ्स पर, पेपर पर और क्लोथ्स पर शुरू किया। दे नाउ पेंट ऑन साड़ी, कहता है अब वे साड़ी, ये साड़ी पर भी पेंटिंग करते हैं। दुपट्टा, दुपट्टा समझ रहे हैं, जो लड़कियां जो लिए रहती हैं, है ना, ओढ़नी। रुमाल्स, रुमाल पर भी यह लिखा है क्या कि हेड वियर्स। अच्छा, ये रुमाल जो होता है, आप देखेंगे कुछ रुमाल, बड़े बड़े रुमाल्स होते हैं जो लड़कियां जो है सो कानों में बांधती है, तो उस रुमाल पर भी जो है सो मधुबनी पेंटिंग जो है सो आपको दिखलाई पड़ सकता है, आप उसमें देख सकते हैं। और कहाँ, टेबल क्लॉथ्स, है ना, यानी कि टेबल क्लॉथ आप समझ रहे हैं, टेबल पर जो कपड़ा रखा जाता है। वुड मतलब लकड़ी, पॉट्स बर्तन, एंड अदर बेसेस, और भी दूसरे हैं ना बेस पर, यानी और भी दूसरी चीज़ों पर इस पेंटिंग को किया जाता है। अब ये लोग जो है सो इन सारी चीज़ों पर पेंट करते हैं। अब क्या कहता है, द रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्ची सामग्री। रॉ मतलब कच्चा, मटेरियल मतलब सामग्री, है ना, कच्ची सामग्री। यूज्ड बाय आर्टिस्ट मतलब कलाकारों के द्वारा जो इसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड बाय आर्टिस्ट, कलाकारों के द्वारा जो उपयोग किया जाता है। रॉ मटेरियल्स का मतलब कच्ची सामग्रियों का, है ना। फॉर दीज पेंटिंग मतलब इन पेंटिंग्स के लिए, है ना, इस चित्रकारी के लिए, ठीक है। आर क्या है, पेंटिंग्स आर कलर्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट, मतलब जो कच्ची सामग्री कलाकारों के द्वारा उपयोग किया जाता है ना। फॉर दीज पेंटिंग्स, है ना, इन पेंटिंग्स के लिए आर कलर्ड फ्रॉम नेचुरल कलर्स, कहता है जो नेचुरल यानी प्राकृतिक जो रंग होता है उस रंगों से रंगाया जाता है ना। किस रंग से रंगाया जाता है इसको, तो प्राकृतिक, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, कलर्स रंग, प्राकृतिक रंगों से इसको रंगाया जाता है। मेड बाय फ्लावर्स, और ये रंग किससे बने होते हैं, फ्लावर्स मतलब फूलों से। एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स, और दूसरे, है ना, नेचुरल यानी प्राकृतिक, मटेरियल्स मतलब सामग्री, और दूसरे प्राकृतिक सामग्रियों से, यानी फूलों से और दूसरे प्राकृतिक सामग्रियों से, है ना, कलर प्राप्त कर, रंग को प्राप्त कर इसको, है ना, आज जो है ना, जो रॉ मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है वो फूलों से और प्राकृतिक सामग्री से जो रंग प्राप्त होता है उसी से इसको रंगा जाता है। कहता है बट ऑन वॉल्स, कहता है लेकिन ऑन वॉल्स मतलब दीवारों पर, एंड क्लोथ कपड़ों पर, दे यूज़ फैब्रिक कलर, कि कपड़ों पर और दीवारों पर ये लोग कौन सा कलर यूज़ करते हैं, कहता है फैब्रिक कलर, है ना। तो ये फैब्रिक कलर जो कपड़ों पर जो रंग किया जाता है उसको बोला जाता है फैब्रिक कलर्स, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, द थीम ऑफ दिस पेंटिंग्स, द थीम ऑफ दिस पेंटिंग्स, यानी इस पेंटिंग का जो विषय वस्तु होता है ना, जो थीम होता है कि आखिर पेंटिंग किस चीज़ के लिए, क्या दिखाने के लिए, वो विषय वस्तु। आर नेचुरल सीन्स, कहता है जो प्राकृतिक दृश्य होता है उसको, है ना, उकेरा जाता है, उसको दिखाया जाता है। ऑफ द विलेजेस, किसको, प्राकृतिक जो दृश्य होता है कहाँ का, विलेज मतलब गांव का। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा और फौना जो होता है इसको, ये फ्लोरा कहते हैं पेड़ पौधे को, और फौना जीव जंतुओं को कहा जाता है। यानी जो प्राकृतिक दृश्य होता है फ्लोरा और फौना, यानी कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का, है ना। और फ्रॉम रिलीजन, या कुछ धार्मिक चीज़ों को भी इस पेंटिंग में शामिल किया जाता है, उसका भी, है ना, उसको भी यहाँ पर बनाया जाता है इस पेंटिंग में। और क्या कहता है, मेनी ऑफ द मधुबनी पीपल डिपेंड ऑन दिस आर्ट फॉर देयर लिविंग, कहता है मेनी ऑफ द मधुबनी पीपल, मन मधुबनी के कई लोग, डिपेंड मतलब निर्भर करते हैं, ऑन दिस आर्ट इस कला पर, फॉर देयर लिविंग मतलब अपनी आजीविका के लिए, अपना, है ना, आजीविका चलाने के लिए इसको अपना रोजगार बना लेते हैं, समझिए, ठीक है। देयर हैव बिन
many great artists who have participated both in the national and international programs। क्या कहता है कि देयर हैव बीन मैनी ग्रेट आर्टिस्ट, मतलब कई महान कलाकार पैदा हुए हैं हु हैव पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने हिस्सा लिया। पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना। हु हैव पार्टिसिपेटेड बोथ इन नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया है। मैनी ऑफ द आर्टिस्ट, है ना, आर वोमेन, और कई कलाकार वोमेन मतलब औरतें भी हैं, है ना। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर हाउस होल्ड, सम ऑफ द आर्टिस्ट आर हाउस होल्ड नेम्स इन देयर रीजन्स एंड कंसिडर्ड to be exceptional at the national forums as well। अब देखिए क्या कर रहा है कि many of the artists are women, कई आर्टिस्ट महिलाएं भी हैं, है ना। और some of the artists, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं, आर हाउस होल्ड नेम, है ना, आर हाउस होल्ड नेम्स इन देयर रीजन, अपने क्षेत्र में उनका घरेलू नाम है उनका, है ना, इस फील्ड में। एंड कंसिडर्ड, और मानी जाती है, कंसिडर्ड मतलब मानी जाती है। टू बी एक्सेप्शनल एट द नेशनल फोरम्स एज वेल। क्या कहता है, कंसिडर्ड मतलब मानी जाती हैं, टू बी एक्सेप्शनल मतलब असाधारण रूप से, है ना, एट द नेशनल फोरम्स एज वेल, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय मंच पर भी, है ना, इनको मान्यता प्राप्त है या ख्याति इनको मिली है, ठीक है। एट प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में, मैनी सेंटर्स कई केंद्र, सेंटर का मतलब केंद्र, एट प्रेजेंट मैनी सेंटर्स, प्रेजेंट में वर्तमान में कई केंद्र, है ना, सेंटर्स कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी कंडक्ट चलाते हैं, कंडक्ट मतलब चलाना, क्या चलाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मतलब प्रशिक्षण का यह जो कार्यक्रम है कई केंद्र चलाते हैं। ऑन मधुबनी पेंटिंग, यानी मधुबनी पेंटिंग पर, मधुबनी कला पर कई सेंटर के द्वारा इसको चलाया जाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को, यानी कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है। कि मैनी पीपल, कई लोग, अदर देन विलेज आर्टिस्ट, कई लोग अदर देन यानी विलेज आर्टिस्ट, गांव के कलाकारों को छोड़कर भी कई लोग, है ना, आर ऑल्सो टेक कीन इंटरेस्ट, है ना, ऑल्सो टेक कीन इंटरेस्ट मतलब गहरी रुचि लेते हैं, मतलब ग्रामीण कलाकारों के अलावा भी कई लोग इसमें गहरी रुचि लेते हैं। इन दिस ट्रेडिशनल आर्ट, यह जो पारंपरिक कला है ना, इसमें काफ़ी रुचि लेते हैं, गहरी रुचि लेते हैं। हाउएवर, यद्यपि, इन द विलेजेस, गाँव में, चिल्ड्रन एज यंग एज 5 years ओल्ड, बच्चे, है ना, यानी 5 साल के बच्चे, है ना, लर्न दिस आर्ट विद देयर मदर्स, अपनी माँ से, अपनी माँओं से, 5 गाँव में 5 साल के बच्चे भी, है ना, 5 साल के बच्चे गाँव में अपनी माँओं से इस आर्ट को, इस कला को सीखते हैं, मधुबनी आर्ट को सीखते हैं। तो ये था मधुबनी आर्ट के बारे में बच्चों, आपके बुक में जितना दिया हुआ था, तो आप समझ गए होंगे बात को। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।